20 दिसंबर 2024 की सुबह लगभग 5:45 का समय होता है दोस्तों। तभी होता क्या है, एक व्यक्ति जिसका नाम कि जयवीर है, जो उत्तर प्रदेश के मथुरा का रहने वाला होता है, वो अजमेर की तरफ से एक एलपीजी का टैंकर लेके आ रहा होता है, जिसमें कि 18 टन गैस होती है एलपीजी की। अब होता क्या है, जयपुर से लगभग 11 किलोमीटर दूर एक जगह लगती है जिसका नाम है भांकरोटा। वहां से उसको यू टर्न लेकर रिंग रोड की तरफ जाना था। तभी क्या होता है, वो भांकरोटा पे आके जैसे ही यू टर्न लेता है, तभी सामने से एक ट्रक आता है और उसमें आके भिड़ जाता है। जैसे ही वो भिड़ता है तो इसके जो टैंकर है जिसके अंदर 18 टन गैस है एलपीजी की, उसके 5 के 5 नोजल टूट जाते हैं। अब जैसे ही वो नोजल टूटते हैं, वो तुरंत क्या करता है, अपने साथ में जो उसका क्लीनर था उसको जगाता है और तुरंत टैंकर छोड़ के वहाँ से भागने लगता है। अब जैसे ही वो भागने लगता है, उसके बाद क्या होता है, उसे देखकर उसके पीछे लगभग 15-20 लोग भी उसके साथ साथ भागने लगते हैं। और जैसे ही लगभग वो 300 मीटर की दूरी पर जाता है, तो वहाँ से अपनी जेब से मोबाइल निकालता है और वहाँ से अपने मालिक अनिल पवार, जो कि दिल्ली में रहते हैं, उनको फ़ोन करता है और उनसे बोलता है कि साहब, मेरे एलपीजी के टैंकर का एक्सीडेंट हो गया है और उसके 5 के 5 नोजल टूट गए हैं। बस वो इतना बताता ही है कि तभी क्या होता है दोस्तों, जो एलपीजी के टैंकर है उसमें एक धमाका होता है। धमाका इतना बड़ा होता है जिसमें कि 200 मीटर का सर्कल पूरा आग से जल के खाक हो जाता है। 40 से ज़्यादा वाहन जल जाते हैं, 14 से ज़्यादा लोगों की मौत हो जाती है और भी बहुत कुछ होता है। और क्या क्या होता है दोस्तों, मैं आपको सारी बात बताऊंगा। मैंने आपको पिछली कहानी में बताया था कि जैसे ही एलपीजी के टैंकर का जो ड्राइवर है, जो जिसका नाम जयवीर है, वो पकड़ में आएगा, तो उसके बाद में क्या हुआ तब पूरी कहानी सुनाऊंगा। अब है क्या है, जो जयवीर है उसने आत्मसमर्पण कर दिया है पुलिस के सामने। अब आगे क्या हुआ था, बस वही आज की कहानी से जानना चाहेंगे। तो दोस्तों, कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है राजस्थान की राजधानी जयपुर से। जयपुर से अजमेर के बीच में लगभग जयपुर से 11 किलोमीटर दूरी पर एक भांकरोटा करके जगह है। वहाँ पे 20 दिसंबर 2024 की सुबह लगभग 5:45 पर एक एलपीजी के टैंकर और एक ट्रक की भिड़ंत हो जाती है। उस एलपीजी के टैंकर के अंदर 18 टन एलपीजी गैस थी, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। धमाके की वजह से दोस्तों 200 मीटर का एरिया में आग लग जाती है, जिसकी हाइट लगभग 150 मीटर बताई जा रही है। अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद में बहुत सारे लोग जल जाते हैं, जिसमें कि 14 लोगों की मृत्यु बताई गई थी और उसके बाद 40 से ज़्यादा वाहन जले थे, ये भी हमारे सामने आया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ था दोस्तों, जब आग फैल रही थी ना, तो आसपास के जंगल में भी आग लगी थी। वहाँ पे एक फैक्ट्री होती है, फैक्ट्री भी जल के खाक हो जाती है। और दोस्तों, वहीं पे एक घर होता है। आज मैं आपको उस घर की कहानी सुनाना चाहता हूँ। और दोस्तों, ये घर है कैलाश सैनी का। कैलाश सैनी के घर में 3 सदस्य रहते हैं। पहले कैलाश सैनी, दूसरी उनकी पत्नी ममता और तीसरे उनके बेटे राहुल सैनी। अब दोस्तों, होता क्या है, सुबह ही सुबह का समय है, 5:45 बज रहे थे। तो जैसे कि गांव में नॉर्मली होता है, वैसे ही ये लोग भी थे। सुबह ही सुबह इनकी जो माँ है, राहुल की माँ ममता, अपने जो जानवर है उनका दूध निकालने के लिए जा रही थी। और जो राहुल है वो नॉर्मली जो सुबह सुबह काम होता है वो कर रहे थे, यानी कि ये लोग घर का काम कर रहे थे। लेकिन तभी अचानक से क्या होता है दोस्तों, इनके घर का जो दरवाज़ा था वो खुला हुआ था और लगभग 30 के करीब लोग इनके घर में ताबड़तोड़ घुसे चले आते हैं। अब जो लोग घुस के आए थे, मैं आपको उनके बारे में बताना चाहूँगा। वो लोग आधे से ज़्यादा जले हुए थे। उनमें से लगभग 5 लोग तो दोस्तों ऐसे थे कि उनके शरीर पे कपड़ा नहीं था, वो पूरे जल चुके थे और चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। और जो उनके साथ में और भी जो लोग थे, उनमें से भी कुछ लोग जल चुके थे, कुछ लोग बच चुके थे। मतलब कि ये सभी लोग भयभीत थे। अब जैसे ही ये राहुल के घर में घुसते हैं तो राहुल
उसकी माँ ममता, उसके पिता कैलाश ये देखकर चौंक जाते हैं कि अचानक से उनके घर में ये हो क्या रहा है और ये लोग आए कहाँ से हैं। तभी क्या होता है दोस्तों, जो 5 लोग थे जो कि बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से जले हुए थे, वो उनमें से एक आदमी उनके पास आता है जो कि उसके शरीर पे कपड़ा नहीं था दोस्तों, जो कि अधनंगा था। और वो आके राहुल से बताता है कि भैया मेरे घर का पता ये है, मेरा नंबर ये है, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे घर वालों को फ़ोन करके बता देना कि मेरी मृत्यु यहाँ पे हो चुकी है। अब राहुल ये देख ही रहा होता है कि तभी उनमें से दूसरा आदमी निकल के आता है। वो बोलता है कि भाई जल्दी करो, कैसे भी करके तो मुझे हॉस्पिटल पहुंचा दो, मुझे ये दर्द सहा नहीं जा रहा। अब दोस्तों राहुल, उसकी माँ ममता और उसके पिता कैलाश इन सबको देख रहे होते हैं। तभी राहुल क्या करता है, घर के बाहर जाता है तो देखता है कि हाईवे पे ट्रैफिक जाम है। अब जो उसकी माँ है ममता, वो क्या करती है, जल्दी से घर के अंदर जाती है। घर के अंदर चाहे चादर हो, कंबल हो, टावल हो, कैसा भी कपड़ा हो, ये जो जल चुके थे इन लोगों के उनके ऊपर डाल के उनकी आग को बुझाने की कोशिश कर रही है। उनका कैलाश जो पिता है वो भी उनकी मदद कर रहे हैं। अब राहुल बड़ा परेशान कि इन लोगों को लेके हॉस्पिटल जाया जाए तो कैसे जाया जाए, क्योंकि आगे जो हाईवे है उस पर ट्रैफिक जाम है। तभी राहुल के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो क्या करता है, वो अपने कुछ दोस्तों को फ़ोन करता है और उन सभी से कहता है कि भाई जितनी जल्दी हो सके तुम अपनी गाड़ियों को लेके मेरे घर के पीछे वाले रास्ते पे आ जाओ, मेरे घर में ऐसे ऐसे करके दिक्कत हो गई, तुम जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी आ जाओ, जब तक मैं अपने घर के पीछे वाले रास्ते तक इन लोगों को पहुंचाने की कोशिश करता हूं। लेकिन दोस्तों इस बीच में भी एक अड़ंगा था। अड़ंगा ये था कि पीछे वाले रास्ते पे जाने के लिए उन्हें लगभग 10 फीट की दीवार पार करनी होगी। लेकिन अब 10 फीट की दीवार को ये लोग पार करें तो कैसे करें, क्योंकि ये लोग तो जख्मी हैं। तो राहुल क्या करता है, कहीं से भी व्यवस्था करता है एक लोहे की नसैनी की, और लोहे की नसैनी को लगा के दीवार पे इन सभी को ऊपर चढ़ाता है। और दीवार के पीछे राहुल के लगभग 6-7 दोस्त थे जिनके पास अपनी अलग अलग गाड़ियां थी। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा ये कॉलोनी के रास्ते से क्यों ले जाना चाहते थे। कॉलोनी के रास्ते से ये लोग इसलिए इन लोगों को ले जाना चाहते थे क्योंकि हाईवे पे लगा हुआ था जाम, और कॉलोनी के रास्ते से ये लोकल हैं, इनको सारे रास्ते पता हैं, तो किस तरह से ये हॉस्पिटल तक इन लोगों को ले जाएंगे, इसलिए ये कॉलोनी के रास्ते से जाना चाहते थे। अब राहुल के दोस्त क्या करते हैं, दूसरी तरफ से जब ये लोग बाउंड्री पर से उतर रहे थे तो इन लोगों को आराम से नीचे उतारते हैं, अपनी अपनी गाड़ियों में रखते हैं और उसके बाद हॉस्पिटल लेके जाते हैं। यहाँ पे एक शेरा नाम का लड़का भी था जो कि अपनी गाड़ी को यहाँ पे लेकर आया और इन जख्मी लोगों की मदद की। अब दोस्तों ये लोग तो इनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, लेकिन उसके बाद में क्या होता है, जो घटना स्थल है, घटना स्थल पे पुलिस जाती है, एम्बुलेंस जाती है, फायर ब्रिगेड जाती है। ये वहाँ पे जाके उन लोगों की मदद करना चाहते थे। लेकिन दोस्तों पता चलता है जैसे जैसे समय गुजरता है तो लोगों के बारे में पता चलता है, तो ये पता चलता है कि लगभग 5 लोग जो हैं वहीं पे घटना स्थल पे जल के खाक हो गए हैं, मर गए हैं, जिनमें से कि 3 लोग ऐसे थे कि जिनकी बॉडी की जो अस्थियां हैं ना वो भी नहीं मिलती, सिर्फ हल्की सी राख मिलती है 3 लोगों की, जिनमें कि बताया जाता है जो ट्रक का ड्राइवर था जिसकी कि कंटेनर से एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी कैप्सूल से एक्सीडेंट हुआ था एलपीजी के से, जो उसका ड्राइवर है उसकी भी लाश एक पॉलीथिन में समेट के रह गई थी। इतना माल मिलता है सिर्फ उसकी लाश का। और दोस्तों इसके बाद दिन ब दिन मरने वालों की संख्या बढ़ती जाती है। अगर दोस्तों हम बात करें 26-27 दिसंबर 2024 तक की, तो तब तक मरने वालों की संख्या 19 हो गई थी और जो घायल थे गंभीर रूप से उनकी संख्या 14 रह गई थी, और अभी उनका इलाज चल ही रहा है। और अब दोस्तों मरने वालों की बात कही जाए तो देखिए दोस्तों, उन सभी के नाम या तो मैं स्क्रीनशॉट पे डाल दूंगा सामने, या फिर उन सभी की लिस्ट अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब जो मैंने जिन लोगों की कहानी आपको पहले सुनाई थी उन सभी का नाम बताना चाहता हूं, जिनमें कि अनीता मीणा है। सबसे पहले अनीता मीणा वही हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया, जो कि राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल थी। वो सुबह ही सुबह अपने बच्चों के लिए, 2 बच्चे हैं, उनके पति हैं, उनके लिए खाना बना के जाती थी ड्यूटी पे, तो रास्ते में कहीं पे कोई रिक्शा ऑटो जो भी मिल जाता लिफ्ट लेती हैं उससे जाती। उस दिन वो बस में लिफ्ट लेके जा रही थी, वही वाली बस जिसका कि आपने पुरानी कहानियों में मैंने आपको देखा था और न्यूज़ पे जिसका आपने फोटो देखा था। अनीता मीणा जब मर जाती हैं तो इनके पति को पता भी नहीं चलती। इसके बाद में
वो मौके पर जाता है तो पता चलता है हॉस्पिटल में लोग हैं, वो सोच रहे थे कि उनकी पत्नी की ड्यूटी शायद इस कांड में लगी होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। जब वो हॉस्पिटल में जाते हैं तो एक स्ट्रक्चर पे उनकी पत्नी का बॉडी पड़ी होती है जो कि कपड़े से ढकी होती है, और उसमें से हल्का सा पैर निकल रहा होता है, और उस बिच्छू को पहचान कर उनके पति उन्हें पहचान जाते हैं कि ये उनकी पत्नी अनीता मीणा है। उसके बाद में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, एक आदमी था साहुबुद्दीन, जो कि गाड़ी चला रहा था और उसकी हालत ऐसी हो गई थी, जब उसको लोगों ने देखा था तो वो जल गया था बुरी तरह से, और उसकी जलने की वजह से उसके मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल पा रही थी। इसके बाद मैं बताऊंगा आपको राधेश्याम चौधरी के बारे में। राधेश्याम चौधरी वही हैं जो कि राजस्थान की कंपनी में काम करते थे। जिस समय राधेश्याम चौधरी को देखा गया था वो पूरी बॉडी जली हुई थी, उनके शरीर पे सिर्फ एक अंडरवियर था, और वो जोर जोर के से चीख के कह रहे थे कि मुझे कोई हॉस्पिटल में ले चलो, मेरी जान बचा लो, जो पैसे होंगे मैं दूंगा, लेकिन मुझे हॉस्पिटल लेके चलो। लेकिन उसके थोड़ी ही देर बाद दोस्तों उनकी वहीं पे मौत हो जाती है। उनके बारे में बताया जाता है कि पूरे परिवार में सिर्फ एक वही थे जो कि अपने पूरे परिवार को चला रहे थे। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कर्णी सिंह के बारे में। कर्णी सिंह जो हैं एक पूर्व IAS ऑफिसर हैं। उनका इस मामले से कोई भी लेना देना नहीं था, लेकिन होता क्या है, जयपुर के रास्ते में ही उनका फार्म हाउस था। वो सुबह ही सुबह अपनी गाड़ी चला के फार्म हाउस से जयपुर अपने घर जा रहे थे, लेकिन तभी ये गैस कांड हो जाता है और ये इनकी गाड़ी में ही जल जाते हैं। अब क्या होता है, जब इनके परिवार वालों को ये नहीं मिलते, बहुत समय हो जाता है, तो वो क्या करते हैं, उच्च अधिकारियों से बात करते हैं। उसके बाद क्या होता है, इनकी फ़ोन की लोकेशन निकाली जाती है। फ़ोन की लोकेशन मिलती है भांकरोटा की। भांकरोटा पे इनकी गाड़ी खड़ी हुई होती है और वहीं पे आग लग गई थी और वहीं पे इनकी मौत हो जाती है। उसके बाद मैं बताना चाहूँगा आपको संजय सिंह के बारे में। संजय सिंह कौन है? संजय सिंह वही ड्राइवर है जो कि उस समय ट्रक चला रहा था और जिसका ट्रक उस LPG की कैप्सूल में जाके टकरा गया था। उसके बाद में उसके 5 के 5 नोजल टूट गए थे। अब क्या होता है, ऐसी परिस्थितियों में क्या होता है दोस्तों, जो ट्रक वाले हैं, जिसकी गलती होती है वो तो चुप रह जाता है, जिसकी गलती नहीं होती वो निकल के लड़ने के लिए आता है। आज के समय पे उसकी गलती थी संजय सिंह की, क्योंकि उसी का ट्रक उस कैप्सूल में जाके टकराया था और उसके 5 के 5 नोजल टूट गए थे। तो बहुत से तो भाग भी जाते हैं, लेकिन संजय सिंह ने क्या किया, उसने वहीं पे बैठने का निश्चय कर लिया कि मैं ऐसा यहीं पे बैठ जाता हूँ, अब जो होगी सो देखी जाएगी, सामने से कंटेनर कैप्सूल वाला आके लड़ेगा तो। लेकिन वो उसकी गलती थी, उसने देखा कि सामने से जो है कैप्सूल वाला जो LPG के टैंकर को लेके आ रहा था वो ड्राइवर भाग जाता है। अगर संजय सिंह भी वहाँ से भाग जाता तो उसकी जान भी बच सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, वो अपने ट्रक में ही बैठा रहा और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। और उन 3 लोगों में से संजय सिंह भी था वो जिसकी की बॉडी सिर्फ थोड़ी सी मिली थी, मतलब कि पूरा शरीर जल चुका था। इसके बाद में बताते हैं यूसुफ, जो कि एटा के हैं, वो लगभग 20 साल से ट्रक चला रहे हैं। इनके दोस्तों 6 बच्चे थे। इनके बारे में बताया जाता है जब तक इनकी बॉडी इनके घर पे नहीं पहुंच गई थी तब तक इनके घर के परिवार के लोगों को बताया नहीं गया था कि जो यूसुफ हैं उस हादसे में जल के मर चुके हैं। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा, एक लड़की थी विजिता जयपुर में ही एक कॉलेज से B.Ed कर रही थी और वो कोई टेस्ट देने के लिए बाहर गई थी। और उसने क्या किया था, उसने ट्रेन की टिकट बुक करा ली थी, लेकिन ट्रेन की टिकट कंफर्म ना होने की वजह से वो एक बस में एक बस से अपने घर जा रही थी। तो उसने सुबह 5 बजे ही अपनी बहन को फ़ोन कर दिया कि बहन मैं 15-20 मिनट में घर पहुंच जाऊंगी, तुम ऐसा करो पानी गर्म कर दो ताकि मैं आके नहा लूँ। और उसके बाद में उसने अपनी माँ को भी फ़ोन किया कि 15-20 मिनट में मैं अपने घर पहुंचने वाली हूँ दीदी के पास। अब वहाँ पे इसके तुरंत बाद ही हो जाता है गैस कांड, और गैस कांड होने के बाद में क्या होता है दोस्तों, जो विजिता है वो उसमें जल जाती है। जब वो तड़प रही थी, जल रही थी, तो उसने किसी को बताया, क्योंकि उसका मोबाइल जल चुका था। तो वो किसी से मदद मांगती है, अपने परिवार के लोगों को फ़ोन करने के लिए कहती है, लेकिन उसके परिवार के लोग क्या करते हैं, उसको फेक कॉल समझते हैं। वो समझते हैं कि कोई उनके साथ ऐसे ही तफरी ले रहा है, क्योंकि अभी 5-10 मिनट पहले तो उनकी अपनी बेटी से बात हुई थी। लेकिन जब उनका भाई, उसको पता चलती है, वो हॉस्पिटल जाता है, अपने परिवार वालों को बताता है, तब जाके विजिता मीणा के घर वाले इस चीज़ में कंफर्म होते हैं और वो तुरंत हॉस्पिटल जाते हैं जहाँ पे कि इसका इलाज चल रहा था। और दोस्तों बताया जाता है
25 दिसंबर 2024 के उसने आखिरी सांस ली है हॉस्पिटल में, और उसके बाद में विजिता मीणा की भी मौत हो जाती है। अब तक टोटल इसमें 19 लोग मर चुके हैं, और अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ज़िंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। वो ज़िंदगी की जंग लड़ रहे हैं ताकि वो जीत सकें, लेकिन दोस्तों किसी के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। और 14 लोग ऐसे हैं जिनका अभी भी इलाज चल रहा है। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, जो कंटेनर का ड्राइवर था, उसका कैप्सूल का, एलपीजी गैस चलाने वाले का, उसका नाम जयवीर है, जो कि मथुरा का रहने वाला है, उसने पुलिस के सामने समर्पण कर दिया है। अब न्यूज़ वाले पुलिस वालों से पूछ रहे हैं कि अब उस जयवीर के साथ क्या होगा, उसकी कितनी गलती थी, आखिर उसने ऐसा कैसे कर दिया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो पुलिस वालों का साफ साफ एक ही कहना है कि देखिए, अभी जयवीर को हम सीधे इस चीज़ के लिए दोषी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि उसने उस समय वही किया जो उसे करना चाहिए था। और उसने क्या किया, उसने सबसे पहले अपनी जान बचाने के बारे में सोचा और वो वहाँ से भाग गया। और पुलिस का कहना ये भी है कि अभी इस मामले की पूरी जांच चल रही है, और जांच चलने के बाद जो भी अपराधी होगा उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। और बताना ये है कि हमें सही समय पे सही निर्णय लेना चाहिए। उस समय पे जयवीर तो भाग गया, लेकिन जो संजेश था वो ट्रक के अंदर बैठा रहा, और भी बहुत सारे लोगों को बदबू आई होगी, लेकिन वो रह गए तो रह गए। अब इसके बारे में आपका क्या कहना है, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।